आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ आपने सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इनको ट्रेड करने के लिए देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। उनमें से हम एक यूज़ करेंगे डेल्टा एक्सचेंज। तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डेल्टा एक्सचेंज का होम पेज है। यहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करते हैं उसको सीखेंगे आज। नाउ क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड दो तरीके से किया जा सकता है। एक, हम उसके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं और दूसरा उसके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। मैं फ्यूचर्स को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें टाइम डिके नहीं लगता। आई होप आप टाइम डिके समझ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ का डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होम पेज है। होम पेज में आपको दिख रहा होगा नीचे 5 बटन्स हैं: होम, मार्केट्स, ट्रेड, चार्ट्स और पोर्टफोलियो। तो ये होम पेज है। हमें कौन से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है इसका पता कैसे लगेगा? तो हम मार्केट्स वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मार्केट्स वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये पेज सामने खुल जाएगा, जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पूरे कॉलम में आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज़ जो लिस्टेड हैं वो सारी मेंशन्ड है, और राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में जो थर्ड कॉलम है वहाँ ऊपर देखिए आप लिखा है 24 आवर चेंज। यहाँ पे शो हो रहा होता है कि पिछले 24 घंटे में कौन सी क्रिप्टो करेंसी में कितना चेंज आया है। ग्रीन का मतलब उतने परसेंट से वो बढ़ गया, रेड का मतलब उतने परसेंट से घट गया। तो अब हम किस में ट्रेड करेंगे? अगर आपको कोई फेवरेट है जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज आइडियली एज अ ट्रेडर आपको ये देखना चाहिए कि 24 आवर चेंज जिसमें ज़्यादा हुआ है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर कि ग्रीन है या रेड है, मतलब मार्केट उस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बढ़ा हो या घटा हो, उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ा है या ज़्यादा मैग्नीट्यूड से घटा है, इसका मतलब उसमें आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ पे आप ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। आज आपको सिखाने के लिए मैं इथेरियम में ट्रेड करके बताऊंगा। तो ऊपर से जो सेकंड वाला है मेरे वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है मैंने, ये है इथेरियम। अब आप देखो, इसमें एक चीज़ आप पहले ये देख लो कि ऊपर में, सबसे ऊपर में दिख रहा होगा वॉच लिस्ट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ट्रैडल, ट्रैकर्स और एनालिटिक्स। अगर मैं ऑप्शंस वाले बटन पर क्लिक कर दूँ तो ये ऑप्शन चेन खुल जाएगा। इस ऑप्शन चेन से फिर हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कॉल या कौन सा पुट हमें बाय या सेल करना है। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ फ्यूचर्स का ट्रेडिंग। तो हम फ्यूचर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब आज जो हम ट्रेड करेंगे वो हम करेंगे इथेरियम में। तो मैंने इथेरियम वाले बटन पर क्लिक किया, ये इथेरियम का ट्रेड पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में 2 टॉगल बटन्स हैं, एक है बाई या मतलब लॉन्ग और दूसरा है सेल मतलब शॉर्ट। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है तो आप बाई बटन पर क्लिक करेंगे और आप इथेरियम का फ्यूचर बाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि इथेरियम का जो मार्केट है वो बेरिश है, मार्केट गिर रहा है इथेरियम का, तो आप उसको शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे। तो अभी हमें लगता है कि इथेरियम का जो मार्केट है एज़ पर आवर एनालिसिस, ये हमें लगता है कि इथेरियम फ़िलहाल फॉर अ शॉर्टर टर्म बेरिश हो रहा है। तो अगर ये बेरिश हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब तो हमने शॉर्ट बटन पे से क्लिक कर दिया। नो, शॉर्ट बटन के नीचे लेवरेज आपको दिख रहा होगा। लेवरेज वाले ड्रॉप डाउन बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लेवरेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है आपको। लेवरेज का मतलब आई गेस आप समझ रहे होंगे, मैं एक बार आपको फिर भी थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। लेवरेज का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास कैपिटल है 1000 का, तो इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप 1000 रुपये का ही ट्रेड उठा सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो है, क्रिप्टो का मार्केट, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, ये आपको लेवरेज ऑफर करते हैं। लेवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो आपने यहाँ से चूज़ कर लिया 5x का लेवरेज, तो इसका मतलब जो भी आपका कैपिटल है, लेट अस सपोज आपका 1000 रुपये का कैपिटल है, तो 1000 रुपये का 5 टाइम्स मतलब 5000। तो कैपिटल भले ही आपका 1000 रुपये का है लेकिन आप 5000 का ट्रेड कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो 5000 पे होगा। तो अगर मान लो कि अगर 5000 पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 5000 का 10% इज़ 500, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपको एक्चुअल कैपिटल कितना था? 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये के कैपिटल पे
₹5 का प्रॉफिट, तो आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो 5,000 पे 10% का अगर लॉस हुआ तो 500 का लॉस हुआ। तो ये जो 500 का लॉस है ये आपका ब्रोकर बेयर नहीं करेगा, ये आपके कैपिटल में से जाएगा। तो अगर आपका कैपिटल ₹1000 का है तो उसमें से 500 चले गए तो आपका कैपिटल 50% से कम हो जाएगा। इसलिए लेवरेज सोच समझ के लेना चाहिए। शुरू में बिगिनर्स को लेवरेज तो कम ही रखना चाहिए, 2x 5x से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। फिर इसका एक और भी पॉइंट है, एक और एस्पेक्ट है इसका कि अगर आप लेवरेज कम रखते हैं तो जो लिक्विडेशन होता है, एक तरीके से हम उसको ऑटोमेटिक एसएल कह सकते हैं, स्टॉप लॉस लिक्विडेशन, अभी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा क्या होता है। फिलहाल के लिए आप समझो कि जो स्टॉप लॉस होता है, एक स्टॉप लॉस हम लगाते हैं और यहाँ इस ब्रोकर में स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग जाता है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तब भी एक स्टॉप लॉस इनका लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। मतलब आपने जहाँ पे भी बाई किया है उसके नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लिक्विडेट कर देंगे आपके ट्रेड को, भले ही आपने स्टॉप लॉस लगाया हो या ना लगाया हो। तो अगर आप लेवरेज कम रखोगे तो आपको बड़ा गैप मिलेगा प्ले करने के लिए। अगर लेवरेज आप ज़्यादा रखते हो तो आपको लिक्विडेशन का मार्जिन बहुत शॉर्ट मिलेगा, मतलब मार्केट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तुरंत आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसलिए भी लेवरेज को कम रखना चाहिए। तो चलिए हम लेवरेज को 5x पे रखते हैं। हमने लेवरेज को 5x पे सेट कर दिया। अब लेवरेज के नीचे का ड्रॉप डाउन बटन है जिस पे लिखा है मार्केट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है काम के जो मोस्टली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। वो है डेली ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जो वो है लिमिट और मार्केट। लिमिट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका लिमिट ऑर्डर लगेगा, मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी जिस भी प्राइस पॉइंट पे चल रही है आप जो लिमिट लगाओगे उसी लिमिट पे आपका ऑर्डर प्लेस होगा, उसी ऑर्डर पे उसी पॉइंट पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। प्लेस तो पहले ही हो जाता है, एग्जीक्यूट उसी पॉइंट पे होगा। अगर मार्केट वहाँ पे आया तो प्ले ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो पेंडिंग रहेगा, जो हम नॉर्मल इंडियन मार्केट में भी करते हैं। और अगर आप इसको मार्केट पे रखते हो तो क्या होगा कि जिस भी प्राइस पॉइंट पे अभी वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रही है उसी पॉइंट पे आपका ऑर्डर प्लेस भी होगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट पे रखोगे तो जो उस लिमिट प्राइस पे आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं आया तो नहीं भी होगा। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो ब्रोकरेज कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है, अगर आप लिमिट ऑर्डर रखते हो तो ब्रोकरेज कम लगता है। तो आई प्रेफर लिमिट ऑर्डर, जिसमें ब्रोकरेज भी कम रहता है और मेरे अकॉर्डिंग वो लगता है कि ठीक है, मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ के बाद प्लेस होना चाहिए, ऑर्डर लगना चाहिए, वहीं पे ऑर्डर लगता है, तो हम लिमिट ऑर्डर ही रखेंगे। इसके नीचे फिर आता है प्राइस पॉइंट चूज़ करने का कि लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया, अब आप कहाँ पे लिमिट लगाना चाहते हो, किस पॉइंट पे आप चाहते हो कि इथेरियम आए तो आपका ऑर्डर लग जाए, वहाँ पे आप शॉर्ट किस पॉइंट पे करना चाहते हो। तो अभी जो इथेरियम है वो चल रहा है 3934 के आसपास। हम चाहते हैं कि अगर इथेरियम 3940 पे जाए तो हम शॉर्ट करें, लेकिन मे भी शायद आज सैटरडे है तो उतना ज़्यादा मूवमेंट शायद ना भी हो। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा पास के रख लेता हूँ। तो अभी 3934 पे है, मैं चलो 3936 पे रख लेता हूँ। तो 3936 हमने चूज़ कर लिया कि अगर इथेरियम 3936 पे आएगा तो हमारा शॉर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बारी आई क्वांटिटी की कि हमें कितना इथेरियम लेना है। तो ये दो तरीके से ले सकते हैं, हम यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हैं कि हमें कितने लॉट्स लेने हैं, या फिर जो भी आपका कैपिटल है आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं कि इतना ही कैपिटल का इतना ही परसेंटेज मैं इस ट्रेड को डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 10%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। 100% तो कभी नहीं लगाना चाहिए, आपको पूरा कैपिटल ही रिस्क पे आ जाता है। आइडियली 10 to 25% करना चाहिए। अब बारी आती है क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी कैसे चूज़ करेंगे, हम खुद से यहाँ पे फिल कर सकते हैं कितने लॉट परचेज़ करते हैं, या फिर जो नीचे परसेंटेजेस गिवन है वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि कितना परसेंट हमें इस ट्रेड में डिप्लॉय करना है। 10%, 25%, जैसा भी आप चाहें अपने हिसाब से आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 25% चूज़ किया है तो ये खुद से ले लेगा कि इतने लॉट्स इथेरियम के आपको मिल जाएंगे। अब क्वांटिटी के नीचे ब्रैकेट ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये जो ऐड टीपी और एसएल का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये खुल जाएगा विंडो
टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस वाले कॉलम पे क्लिक करके हम यहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे हमने लिमिट प्राइस लगाया था 3936 का, तो हमें स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना है क्योंकि हमने शॉर्ट किया है। तो 3937, 3938 ऐसे आप लगा सकते हैं। चलो हमने 3950 का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 3950 पे ये स्टॉप लॉस लग गया। अब हम टारगेट लगाते हैं। टारगेट सपोज हमने लगा दिया 3900 का, तो ये आ गया 0.72। ठीक है, ये नीचे जो आपको दिख रहा है एग्जिट PNL, स्टॉप PNL, ये आपको बता रहा है कि अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो $0.72 आएंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $0.28 आएंगे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, दैट इज़ गुड। हम यहाँ से ब्रैकेट सेट कर देंगे। अब बारी आती है सेल करने की। यहाँ से हम सेल बटन दबाएंगे, ये सेल हो जाएगा ना। मार्केट में मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो रही है कंपैरेटिवली, तो हम लिमिट ऑर्डर लगा करके फिर हमें वेट करना पड़ जाएगा। तो मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, ये ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस हो जाएगा। मार्केट हमने यहाँ पे टॉगल बटन से, ड्रॉप डाउन बटन से हमने लिमिट की जगह मार्केट को सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे क्वांटिटी 25% कर देंगे, तो जो भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ कर लेगा। फिर हम टेक प्रॉफिट या सेल लगा देंगे। तो हम टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस यहाँ से हम, ये जो विंडो खुला है यहाँ से हम लगा सकते हैं। 3930 अभी चल रहा है प्राइस, तो हम इसके 20 पॉइंट्स ऊपर लगाएंगे। तो 3950 पे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। और हम अगर चाहें तो हम टारगेट भी साथ के साथ प्लेस कर सकते हैं। 3900 ये हमने टारगेट प्लेस कर दिया 3900 का। यहाँ से हम सेट ब्रैकेट कर देंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट ऑर्डर लग गया है। अब अगर हम यहाँ से सेल करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा और सेल हो जाएगा। तो ये हमने सेल बटन को दबा दिया। अब यहाँ पे आ रहा है विंडो में, ये आपको बता रहा है कि जो लिक्विडेशन प्राइस है, आप देखो मेंशन आ रहा है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, ये आ रहा है 4707। चूँकि हमने लेवरेज बहुत ही कम रखा है तो हमें ये लिक्विडेशन प्राइस बहुत ही ऊपर मिल रहा है। तो अगर मार्केट आपके रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, अभी जहाँ ये 3900 पे चल रहा है, जब ये 4700 पे पहुँचेगा तब जा कर के आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली लिक्विडेट होगा। अदरवाइज़ आप स्टॉप लॉस के हिसाब से प्ले कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे तो काफ़ी देर तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी एडवाइजेबल नहीं है। इन दैट केस फिर लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अभी हमारा ऑर्डर लग चुका है। अभी हम चेक कैसे करेंगे, तो ट्रेड के बगल में जो चार्ट्स का बटन है हम उस पर क्लिक करेंगे। चार्ट्स के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो लग चुका है। अभी आप देखिए जो बीच में ब्लू लाइन है ये बता रहा है कि इस प्लेस पे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। जो ऊपर वाला ग्रीन लाइन दिख रहा है वहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है 39, वहाँ पे आपका SL है स्टॉप लॉस। जो ऊपर वाला ग्रीन लाइन दिख रहा है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 3950 का, और नीचे जो है 3900 पे ये आपका टारगेट है, क्योंकि हमने मार्केट को शॉर्ट कर रखा है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमें लॉस हो जाएगा। नाउ हमने इस चार्ट को 1 मिनट पे कर दिया है। अब हम 1 मिनट पे ऑब्जर्व करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हमें क्लियर दिखेगा। अब अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहें, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर मान लो कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, या स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर आपको ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो जा रहा है उसके बाद भी आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को हम चेंज कर लें, या जब अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आप चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लें, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो होम बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पोजीशंस और ऑर्डर्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आपको नीचे दिख रहा होगा ब्रैकेट ऑर्डर, जिसके बगल में पेंसिल का आइकन बना है। तो इस पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हम अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये 3950 है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 3950 को चेंज करके आप 3945 कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस और कम हो गया। आप बढ़ा भी सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत लगे। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को चेंज कर सकते हैं। मार्केट जब आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 3931, तो 3931 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। अभी ये प्राइस चल रहा है 3932 और हमने इस ट्रेड में शॉर्ट किया है।
तो अगर मार्केट 3931 से और नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, 3931 के ऊपर जाएगा 3932 34 तो हमें लॉस हो रहा होगा। जैसे अभी देखो आप 3931 पे था एंट्री और मार्केट प्राइस चल रहा है 3932, तो हमने जहाँ बाई किया था, हमने जहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है वहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, तो भी ये लॉस शो कर रहा है। अगर 3931 से मार्केट नीचे जा रहा था 3930 3929 3928 तो फिर हमें ये प्रॉफिट शो कर रहा होता। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया तो ब्रैकेट ऑर्डर के बगल में जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करके आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को फिर बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉफिट बुकिंग की। आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, ऐसे लगाना सीख गए, टेक प्रॉफिट लगाना सीख गए। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? यहाँ पर जो क्लोज़ का बटन है, इस क्लोज़ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको शो कर देगा कि अभी आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बुक करने वाले हो। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉस दिखा रहा है 0.01 USD का। होल्ड करेंगे तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, बट ठीक है, तो इन दैट केस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी आपको सिखाना मेरा पर्पस है। देखो अभी प्रॉफिट में जाने लगा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंफर्म का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए अब मैं इस कंफर्म बटन को प्रेस कर देता हूँ और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इस ट्रेड से बाहर हो गए। सो दिस इज़ हाउ। अब चार्ट्स आप जा कर के देख सकते हैं। अब चार्ट्स पे वो जो 3 लाइंस दिख रही थी हमारा कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो सब हट गया है। और आप होम पे भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ पोजीशंस में ऑर्डर्स में 0 दिखा रहा है, मतलब अभी करंट कोई भी पोजीशन आपकी नहीं है, आप ट्रेड से बाहर गए हो। सो दिस इज़ हाउ वी प्लेस ऑर्डर इन दिस प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज। इस तरीके से हम फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इथीरियम का बताया, आप यहाँ पे मार्केट बटन पे जा करके किसी भी और क्रिप्टो करेंसी को चूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से आप बाई या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट बुलिश है तो आप बाई कर लो, बेरिश है तो सेल कर लो। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।